कांस्टेंट एक्शन जोन में होते हैं। आप कांस्टेंट एक्शन जोन में होते हैं जहां पर यू कीप फाइंडिंग न्यू एंड न्यू पीपल, तो आपके पास में हमेशा स्पॉन्सरिंग के लिए विड्थ होती है। जिसके पास विड्थ होती है वो लोग को कभी भी इस बात की दिक्कत नहीं होती है, कभी भी चैलेंज इस बात का नहीं होता कि आज मैं कहाँ काम करूं। जिनके पास विड्थ होती है वो सभी लोग जो है उनके पास में सफिशिएंट बैंडविड्थ हमेशा रहता है काम करने का। इस बिजनेस के अंदर में अगर आपके पास में 2 ही लेग है तो आपके पास काम करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो लेग 1 में या लेग 2 में। बट अगर आपके पास काम करने के लिए 20 लेग हैं तो सोचिए आपके पास कितने बड़ा बैंडविड्थ हो गया। अगर आपने 2 लेग के अंदर 20 बंदे घुसा रखे हैं और आपने 20 लेगें खोल रखी है, कौन सा सिचुएशन ज्यादा बेटर है आपके हिसाब से? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? कौन इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? 20 लेग या 2 लेग के अंदर 20 लोग? इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे सकता है? 20 लेग मतलब क्या? सिर्फ 20 जो है या सिर्फ 20 फ्रंट लाइन। ऐसे अगर देखा दो फ्रंट लाइन में 20 लोग। अगर देखा जाए तो ये दोनों में से ही कोई सही जवाब नहीं है। 20 विड्थ भी सही नहीं है और 2 के नीचे 20 भी सही नहीं है। स्ट्रक्चर शुड बी अ बैलेंस। आदमी बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाए वो भी सही नहीं है, आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाए वो भी सही नहीं है। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड फिगर। ठीक है, अगर आपकी 20 विड्थ है और एक भी लेग के अंदर में डेप्थ नहीं है, इसका मतलब आपका विड्थ जो है वो खोखला है। देयर ऑल कस्टमर्स होंगे। अगर आपकी 2 लेग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ डेप्थ है, इसका मतलब आप डरते हैं, आप इनसिक्योर है बिजनेस को लेकर के, आप अपनी विड्थ नहीं खोलते। आपको 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 भरोसा नहीं है कि लोग अपने से काम करेंगे, सारा काम आप खुद ही करते हैं। तो बिजनेस शुड हैव ए गुड स्ट्रक्चर एंड गुड स्ट्रक्चर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड विड्थ। आपकी डेप्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका विड्थ भी अच्छा होना चाहिए। अब गुड स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं या बिजनेस में जिस भी पायदान पर है, सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपके पास में 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं? डू यू हैव 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? आपके वर्क करने के लिए आपके पास 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं? और इन 6 ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 4 वर्किंग लेग्स हैं? जिस आदमी के पास 4 वर्किंग लेग्स हैं वो आदमी का पार्ट टाइम जो है वो सफिशिएंटली कवर्ड होता है। 4 वर्किंग लेग्स जिसके पास में होती है उनके पास में इनफ बैंडविड्थ है कि एक वर्किंग लेग में काम करने का प्रयास किया। मान लीजिए वहां पर जगह नहीं मिली, दूसरे में जगह खोल लिया, वहां जगह नहीं मिली, तीसरे में जगह खोल लिया, वहां भी जगह नहीं मिली, चौथे में जगह खोल लिया, और अगर इन चारों में जगह नहीं मिली तब भी आपके पास 2 लेग और छोटी छोटी हैं जहां पर आपको बैंडविड्थ मिल सकता है काम करने का। हमारे बिजनेस में इस तरह के विड्थ स्ट्रक्चर को ईगल बोलते हैं। इसके पास 6 लेग्स हैं, 6 लेग्स में भी 6 वर्किंग लेग्स को ईगल बोलते हैं। बट मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 6 लेग्स है उसमें 4 में भी ढंग से काम हो रहा है तो आप अपने आप को एक ईगल के स्वरूप मान सकते हैं या गोइंग ईगल अपने आप को मान सकते हैं। बट जिसके पास 4 वर्किंग लेग भी नहीं है वो आदमी ने एक्चुअली बिजनेस की शुरुआत। So the first question you need to ask if you want to say that you are in business, then you have to ask yourself the question, do I have 6 legs or not? मेरे पास 6 लेग्स हैं कि नहीं? आप जो भी काम कर रहे हैं आपका पहला प्रश्न का जवाब यही है, या पहला प्रश्न अपने आप से यही पूछना है, मेरे पास में 6 वर्किंग लेग्स या 6 लेग्स हैं और इस 6 में से 4 वर्किंग लेग्स हैं कि नहीं मेरे पास? कोई भी गाड़ी को आप देख लीजिए, 2 व्हीलर गाड़ी बैलेंस कैसी होती है और 3 व्हीलर का बैलेंस कैसा होता है, 4 व्हीलर का बैलेंस कैसा होता है। और इसी 4 व्हील के साथ में अगर 2 व्हील और जोड़ दीजिए तो बैलेंस ट्रक के बराबर हो जाता है। आप किसी भी बड़े कैरियर को देखिए तो उसमें 6 चक्के होते हैं। तो वैसे ही आपके पास अगर 6 चक्के या 6 लेग्स हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही स्टेबल या सॉलिड बिजनेस। एनीबडी हु इज हैविंग 6 लेग्स, आप कैलकुलेट कर लीजिए, सबसे छोटी लेग मान लीजिए उस बंदे की 100 पी पर, उससे बड़ी लेग 200 पी पर है, उससे बड़ी लेग 400 पी पर है, उससे बड़ी लेग 800 पी पर है, उससे बड़ी लेग 1200 पी पर है। काउंट करिए, 100 पीवी, 200, 400, ठीक है, लिख लीजिए, 100, 200, 400, 600, या चलिए 800 मान लीजिए, 100, 200, 400, 800, 1200, 7 लेग हो गई, ठीक है। और एक लेग उसकी 1800 का। जिसके पास 6 लेग हैं वो आदमी किसी भी कीमत पर ब्रॉन्ज बिल्डर तो कम से कम हो, किसी भी कीमत पर 6 लेग जिसके पास में। और जो आदमी ब्रॉन्ज बिल्डर, आप देख लीजिए, 1800 पीवी, 1200 पीवी, 3000 पीवी से आगे, 800 पीवी, 3800 पीवी, 400 पीवी, 4200 पीवी, ठीक है, 200 पीवी, 4400 पीवी, 100 पीवी, 4500 पीवी, और आपका 100, 200, 300 पीवी जो भी होगा। Which means anybody who has got 6 legs is going to be a decent bronze builder. 6 ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप जब इस बिजनेस में आओ तो आपके दिमाग में ये नहीं हो कि मैं इसको कस्टमर बना लूं, उसको ये कर लूं, उसको कर लूं। आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर,
that I am here to build a business and that business can only be built if I have a structure. अगर मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है तो मुझे एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है। जैसे कोई आदमी अपने शोरूम की प्लानिंग कर रहा है तो वो शोरूम को पूरे प्रॉपर एक स्पेस के साथ में तरीके से प्लान करता है। किसी आदमी को मान लीजिए फर्निशिंग के आइटम सोफा बेचना है तो एक सोफा लेके बेचना शुरू नहीं कर देता है, वो एक प्रॉपर स्पेस प्लान करता है जिसके अंदर वो फर्निशिंग को तरीके से सजाता है और तब उसको बेचने की शुरुआत करता है। तो वैसे हमारे बिजनेस में भी आप ये प्रोडक्ट लेकर के दौड़ लगेगा मार्केट में, इससे तो बिजनेस नहीं बिल्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने सेल्समैनशिप सीख लिया, बिजनेसमैनशिप नहीं सीखा। बिजनेस इज ऑलवेज डन व्हेन यू हैव अ सर्टेन सिस्टम फ्लोइंग इन द बिजनेस, एंड सिस्टम तभी फ्लो करेगा जब आपके पास एक प्रॉपर उसके एक स्केलेटन हो। आपका शरीर जो है वो एक ढांचे के ऊपर बेस्ड है, ये ना, सही जगह पर हार्ट है, सही जगह पर फेफड़े हैं, सही जगह पर आपका इंटेस्टाइन है, सही जगह पर आपका डायफ्राम है, सही जगह पर किडनी लीवर सब कुछ है, बिकॉज यू हैव अ स्केलेटन, यू हैव अ स्ट्रक्चर अराउंड विच एवरीथिंग इज बिल्ट। तो वैसे ही आपका बिजनेस तब बिल्ड हो सकता है जब यू हैव अ स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा बैलेंस्ड फॉर्मूला आज तक जो बताया गया है दैट इज 6 ऑर्गेनाइजेशन। जब 6 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम होता है तो कोई भी आदमी का जो वॉल्यूम है वो किसी भी कीमत पर ब्रॉन्ज बिल्डर से कम नहीं हो सकता। तो माइंडसेट ने एक चीज लेके चलना कि क्या मेरे पास में 6 ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है तो इन 6 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाइब्रेंस क्या है, इन 6 ऑर्गेनाइजेशन को वाइब्रेट करने का तरीका क्या है। इन 6 ऑर्गेनाइजेशन को वाइब्रेट करने का एक ही तरीका है, काउंट हाउ मेनी लेग्स यू हैव इन दिस, काउंट हाउ मेनी लेग्स यू हैव इन दिस। आपकी स्पेस मीटिंग के अंदर में कितनी लेग्स आ रही, आप यही काउंट कीजिए कितनी लेग्स आ रही। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, हाउ मेनी लेग्स आर कमिंग टू दिस मीटिंग। आप बोलेंगे सर लेग छोड़िए, मैं तो अकेला ही आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी किसी की लेग हैं। अगर आप किसी की लेग बंद करके यहाँ पर आ सकते हैं तो सिमिलरली जस्ट बाय डुप्लीकेटिंग व्हाट योर अपलाइन हैज डन, somebody can become your leg and also come in the meeting. You just have to do exactly what your upline did to get you. आज इस मीटिंग में अगर 41 लोग आ सकते हैं तो 41 में से 6 लोग आपके हो सकते हैं। 6 people can be yours. आपको बस अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मुझे मेरे ये 6 लोग चाहिए जो अगली मीटिंग में बैठेंगे। इस बिजनेस मीटिंग में आने का पर्पस ये नहीं कि आपने कोई स्पीच सुन ली या कोई स्पीच किसी को सुना दी, ये कोई मतलब क्या कहते हैं टेडेक्स टॉक्स नहीं है। ये प्लेस मीटिंग क्या है, दिस प्लेस मीटिंग इज अ टूल टू ग्रो योर बिजनेस। ओके, हाउ यू यूटिलाइज दिस टूल, यू यूटिलाइज दिस टूल ओनली व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लगिंग इनटू दिस मीटिंग। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो मीटिंग में मैं ही प्लग नहीं हूँ, क्योंकि आप भी किसी का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ आकर के क्या सीखते हो, प्लगिंग पीपल टू द मीटिंग टेक्स यू अप इन द बिजनेस, राइट? एंड व्हेन यू प्लग पीपल फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ लेग्स, देन योर बिजनेस गोज टेक्स ऑफ लाइक इट। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 6 लोगों को प्लग इन करोगे तो आपका वो टेक ऑफ नहीं हो सकता है जो आप 6 ऑर्गेनाइजेशन को प्लग इन करने में टेक ऑफ का हो सकता है। 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक आदमी या एक कपल भी अगर आपकी मीटिंग में आ रहा है तो आपका टेक ऑफ हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? आपका स्ट्रक्चर ही आपके बिजनेस का आधार है, उसका फाउंडेशन। अब उसके बाद में ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया 6 लेग्स का, इस 6 लेग्स में कम से कम मिनिमम भी तो 3 लेग के अंदर में आपका वॉल्यूम 3% से अधिक होगा तो आप BFI होंगे, और 6% से अधिक होगा तो आप BBI। यही बात है बता। तो अगर आज से आप डिसाइड कर लो कि भाई नेक्स्ट 3 महीने में मुझे अपने लिए एक गोल बनाना है, 90 डेज का गोल बनाना है कि मुझे अपनी 6 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है। इस 6 ऑर्गेनाइजेशन में से पहली 3 ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 3% से अधिक रखना है, ज्यादा नहीं 3% से अधिक रखना है। जिसकी 6 ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 3 ऑर्गेनाइजेशन 3% से अधिक, तो एवरेज वॉल्यूम मानिए 200 पीवी का, हम 300 पकड़ लीजिए। 3 ऑर्गेनाइजेशन 300 पीवी अगर कर रही है तो 900 पीवी तो वहीं से निकल गया। बाकी बची हुई 3 ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए 200 या 300 पीवी खाली कर रही है मिला जुला कर, तो 903 1200 पीवी तो वहीं से हो गया। आपका पर्सनल 100-200 पीवी, तो आपने BFI तो पहले अचीव कर लिया। तो फर्स्ट गोल शुड बी कि आप अगले 3 महीने के अंदर में BFI जाने के लिए 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे आगे बढ़े। पहला गोल यही होना चाहिए। एनीबडी हु इज सिटिंग इन दिस मीटिंग हु वांट्स टू ग्रो शुड फोकस सब बातें भूल करके ऑन गोइंग BFI विद 6 लेग्स। आपको BFI जाना है 6 लेग्स के साथ में, और आपको फोकस करना उन लोगों के साथ में जो थोड़ा भी काम कर रहे हैं इंटरेस्ट। कोई भी आदमी जो अपने अपलाइन के साथ में 8 से 10 घंटा बिताने को तैयार है तो 3% कम से कम ब्रेक करते हैं। तो 3 ऐसे लोग जो आपके साथ 8 से 10 घंटा स्पेंड करने को तैयार हैं, दे आर विलिंग टू ब्रेक मोर देन 3%, इज ऑल यू नीड। इसके अलावा कोई भी आदमी जो अपने अपलाइन के साथ 1 से 2 घंटा भी स्पेंड कर लेगा वो 100 पीवी ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब 8 या 24 घंटा, और आप मान लीजिए 2 घंटे के हिसाब से 3 24 6 30 घंटा,
30 घंटा अगर आदमी स्पेंड कर ले अपने बिजनेस में पूरे महीने में, यानी कि 1 घंटा पर डे की बात कर रहा हूं, तो BFI जाना आपके लिए पसंद। 8 hours for one person can you take that person at least 3% in above, and even 1 to 2 hours or 2 hours only with one person can take that person 100 PV and above, अगर आप ढंग से टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आपको बस यही कैलकुलेट करना है कि क्या मैंने अपने बिजनेस में 30 आवर्स इन्वेस्ट किए अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, जिससे कि वो BFI क्रैक किया। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन BFI क्रैक करती है, तो उसके जो फर्स्ट 3 लेग्स हैं, उसी फर्स्ट 3 लेग्स जो जिसके 3% से अधिक वॉल्यूम है, उसी फर्स्ट 3 लेग्स पर सेम चीज को डुप्लीकेट कर देना है। उस आदमी को यही सिखाना है कि आपने इन 3 लेग्स को बिल्ड करना है, जैसे कि आपके लेग को हमने बिल्ड किया। आपने उसकी हैंड होल्डिंग करनी है उसके BFI जाने के लिए, और जब उसका BFI अगले 3 महीने में कंप्लीट होगा, इस तरह के आपने 3 BFI खड़े कर दिए, आप अपना BBI कंप्लीट कर। तो 3 महीने का ब्रेकअप मैंने बताया, आप उसमें 2 महीने और ऐड कर दो, 8 महीने में कोई भी आदमी BFI से BBI जा सकता है, और आप उसमें 4 महीने ऐड कर दो, आप 1 साल में किसी भी सूरत में BBI ब्रेक कर सकते हैं। एनीबडी हो सकती है। मीन्स 40-50,000 रुपीज एडिशनल इनकम, जो कि यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी इनकम है। मैं बोल सकता हूँ आज के रेट में भी 40-50,000 रुपीज कैश फ्लो एडिशनल टू वट एवर यू आर डूइंग इज अ वेरी गुड इनकम। हम में से हर एक आदमी को चाहिए। इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम। 6 महीने से साल भर में आप अपने लिए BBI की बहुत बढ़िया इनकम खड़ी कर सकते हैं, बशर्ते आप बाकी सब चीजों को दरकिनार करते हुए बिजनेस को स्ट्रक्चर से बिल्ड करने का निर्णय। ये बिजनेस सही है कि नहीं, लोग मिलेंगे कि नहीं, लिस्ट बनेगा कि नहीं, हम काम करेंगे कि नहीं, इन सब चीजों से बाहर निकलिए। इस बिजनेस में आप आ चुके हैं, आपने अपनी दुकानदारी चालू कर दिया है, अब सिस्टम और स्ट्रक्चर से बिजनेस बिल्ड करिए, बस और कुछ नहीं। गेट योर 6 legs sorted, get your 6 legs in place, write those legs on a board or on a piece of paper, look at those circles, start thinking about them, start building them, start feeding them, start working with them, start engaging with them, and you see that those circles will start behaving like magic, and out of those circles 4 will start working harder than the other 2, और उसी 4 में से कोई 3 जो हैं 3% से ऊपर चल जाएंगे। अगर इस मंत्रा को लेकर के आप चलते हैं फ्रेंड्स, तो यू विल सडनली सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन योर बिजनेस, एंड आप 6 महीने साल भर में BBI पिन को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद BBI के बाद में अगला पायदान तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज दैट लेवल। बस उस 3 लेग को जिसको कि आपने BFI ले जाया, उसी 3 लेग को BBI लेने के लिए सेम डुप्लीकेशन करना है। अगले 1 साल के अंदर में जब आप उनको 4-4 हजार ले आते हैं, आपका 12,000 ब्रेक होता है। मीन 2 ईयर्स के अंदर में 10,000 PV ब्रेक करना यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी के लिए पॉसिबल। कोई भी सीरियस आदमी चाहे तो 2 साल के अंदर में अपना सिल्वर ब्रेक कर सकता है और प्लैटिनम क्वालिफिकेशन बहुत जेन्युइन तरीके से शुरू कर सकता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये 2 साल भी अगर ढंग से काम नहीं किया तो यहाँ पर भी आप पीछे रह जाएंगे। नो हार्म इन टेकिंग 1 full year to go 15% बैंक, नो हार्म इन टेकिंग 2 years to go सिल्वर। व्हाट इज द हार्म? अगर 2 साल में आप 1 लाख रुपए की इनकम खड़ी कर रहे हैं साइड में, तो प्रॉब्लम क्या है? एकदम आराम से चलिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर तो बिल्ड फिर भी करना पड़ेगा ना आपको। स्ट्रक्चर तो फिर भी बिल्ड करना पड़ेगा। आप इसको 5 साल टाल दीजिए, उससे होगा क्या? करना तो आपको पड़ेगा ही। तो आपको अपनी जिंदगी में से वो 2 साल तो ढूंढने पड़ेंगे ही। इन 2 सालों के अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो जब करना ही है तो शुरू कर दीजिए। हमने इस काम को हार्डली 6 महीने में खत्म कर लिया। इसी काम को आप 2 साल में खत्म कर सकते हैं। करना तो खत्म है ना। जब निकल गए हैं रास्ते में चलने के लिए, तो आप आगे बढ़ते जाइए। पीछे जाने में भी उतना ही एफर्ट लगता है, आगे जाने में भी उतना ही एफर्ट लगता है। एफर्ट दोनों बराबर लगता है। So why not, move forward and reach the destination? So this was from my side. Thank you. God bless. I'm back to the host. Thank you, Ashish sir.